भगवद गीता अध्याय 3 कर्मयोग श्लोक 16 से 30 संस्कृत व हिंदी अर्थ सहित। श्लोक 3:16 एवं प्रवर्तितन चक्रन नानुवर्तेति ही अघायुरिंद्रियारामो मोघन पार्थ सजीवती। अर्थ जो इस यज्ञचक्र का पालन नहीं करता वह पापमय इंद्रियों में ही रमण करने वाला और व्यर्थ जीने वाला होता है। श्लोक 3:17 यस्त्वात्मर्तिरेव स्यादात्मतृप्तिश्च मानवः आत्मनेव च संतुष्टस्तस्य कार्यं न विद्यते। अर्थ जो मनुष्य आत्मा में ही रति रखता है, आत्मा में ही तृप्त है और आत्मा में ही संतुष्ट है, उसके लिए कोई कर्म करने का दायित्व नहीं रहता। श्लोक 3:18 नैव तस्य कृतेनार्थो नाकृतेने कश्चन न चास्य सर्वभूतेषु कश्चिदर्थव्यपाश्रय। अर्थ उसके लिए न तो किए गए कर्म से कोई प्रयोजन है और न ही अकर्तव्य से कोई हानि, वह किसी प्राणी पर निर्भर नहीं रहता। श्लोक 3:19 तस्मादसक्तः सत्यन कार्यन कर्म समाचर असक्तो ह्याचरन कर्म परमाप्नोति पुरुषः। अर्थ इसलिए आसक्ति रहित होकर अपना नियत कर्म करते रहो, क्योंकि आसक्ति रहित होकर कर्म करने वाला मनुष्य परम पद को प्राप्त करता है। श्लोक 3:20 कर्मणैव ही संसिद्धिमा स्थिता जनकादय लोकसंग्रहमेवापि संपश्यन् कर्तुमर्हसि। अर्थ जनक आदि राजाओं ने केवल कर्म के द्वारा ही सिद्धि प्राप्त की, अतः लोक संग्रह जनहित के लिए भी तुम्हें कर्म करना चाहिए। श्लोक 3:21 यद्यदाचरति श्रेष्ठस्तद्देवेत्रो जना स यत् प्रमाणन कुरुते लोकस्तदनुवर्तते। अर्थ श्रेष्ठ पुरुष जो भी आचरण करता है अन्य लोग भी वैसा ही करते हैं, वह जो मानक स्थापित करता है लोग उसका अनुसरण करते हैं। श्लोक 3:22 न मे पार्थास्ति कर्तव्यन त्रिषु लोकेषु किंचन नान्वाप्तम वाप्तव्यन वर्त एव च कर्मणि। अर्थ हे पार्थ मेरे लिए तीनों लोकों में कुछ भी कर्तव्य नहीं है, न कुछ अप्राप्त है, न कुछ प्राप्त करने योग्य, फिर भी मैं कर्म में प्रवृत्त रहता हूँ। श्लोक 3:23 यदि ह्यः न वर्तेयन जातु कर्मण्यतंद्रितः मम वर्तमानुवर्तन्ते मनुष्याः पार्थ सर्वशः। अर्थ यदि मैं सावधानी पूर्वक कर्म न करूं तो हे पार्थ मनुष्य हर प्रकार से मेरे मार्ग का अनुसरण करेंगे। श्लोक 3:24 उत्सीदेयुरिमे लोका न कुर्या कर्म चेदहम संकरस्य च कर्ता स्यामुपहन्यामिमा प्रजा। अर्थ यदि मैं कर्म न करूं तो ये सभी लोग नष्ट हो जाएंगे, मैं संकर अव्यवस्था का कारण बनूंगा और इन प्रजाओं का विनाश कर दूंगा। श्लोक 3:25 सक्ताः कर्मण्य विद्वांसो यथा कुर्वन्ति भारत कुर्याद् विद्वांस तथा सक्तश्चिकीर्षो लोकसंग्रहम्। अर्थ हे भारत जैसे अज्ञानी लोग आसक्त होकर कर्म करते हैं, वैसे ही ज्ञानी व्यक्ति भी लोकसंग्रह के उद्देश्य से आसक्ति रहित होकर कर्म करे। श्लोक 3:26 न बुद्धिभेदन जन्यद ज्ञाना कर्मसंगिनाम जोशेत सर्वक्रमानि विद्वान्युक्तः समाचरन्। अर्थ ज्ञानी व्यक्ति अज्ञानियों की बुद्धि में भ्रम पैदा न करे, बल्कि स्वयं नियमपूर्वक कर्म करते हुए उन्हें भी सभी कर्म करने के लिए प्रेरित करे। श्लोक 3:27 प्रकृते क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ताहमिति मन्यते। अर्थ सभी कर्म प्रकृति के गुणों द्वारा होते हैं, परंतु अहंकार से मोहग्रस्त व्यक्ति सोचता है कि मैं करता हूँ पूर्णविराम। श्लोक 3:28 तत्त्ववित्तु महाबाहो गुण कर्म विभाग्यो गुणा गुणेषु वर्तन्त इति मत्वा न सजते। अर्थ हे महाबाहु तत्व का ज्ञान रखने वाला व्यक्ति जानता है कि गुण ही गुणों में प्रवृत्त होते हैं, यह समझकर वह आसक्ति नहीं करता। श्लोक 3:29 प्रकृतेर्गुणस् मूढ़ाः सज्जन्ते गुणकर्मसो तांकृत्स्नविदो मंदांकृत्स्नविन्न विचालियेत। अर्थ प्रकृति के गुणों से मोहित लोग गुणों के कर्मों में आसक्त हो जाते हैं, पूर्ण ज्ञान रखने वाला व्यक्ति इन अल्पज्ञानी आसक्त लोगों को विचलित नहीं करता। श्लोक 3:30 मयि सर्वाणि कर्माणि सन्न्यस्याध्यात्मचेतसा निराशीर्निर्ममो भूत्वा युध्यस्व विगतज्वरः। अर्थ अपने सभी कर्म मुझे समर्पित करके आत्मा पर ध्यान लगाकर निराशा और ममता से रहित होकर सभी संशयों से मुक्त होकर युद्ध करो।